नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है कम्युनिज्म, शोषण मुक्त समाज की ओर। हाँ, और ये कम्युनिज्म को सिर्फ एक आप कह सकते हैं बीते जमाने के विचार की तरह नहीं देखता। सही कहा, बल्कि ये इसे आज की जो दुनिया की समस्याएं हैं उनके एक संभावित हल के तौर पर पेश करता है। बिल्कुल। तो चलिए इसके जो मुख्य विचार हैं उनमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं ये स्रोत आखिर कहता क्या है। जरूर। तो शुरुआत में ही ये स्रोत कम्युनिज्म की एक खास तस्वीर बनाता है। हाँ, ये कहता है कि कम्युनिज्म मतलब एक ऐसा समाज जहां कोई सामाजिक वर्ग ना हो। बिल्कुल, कोई क्लास नहीं, किसी का शोषण नहीं, कोई गरीबी नहीं। और राजकाज मतलब सरकार या किसी भी तरह का जुल्म वो भी नहीं रहेगा। हाँ, राज्य और उत्पीड़न का अंत। और इसमें जो उत्पादन के साधन हैं, जैसे फैक्ट्रियां, जमीन, इस तरह की चीजें। हाँ, फैक्ट्रियां, जमीन वगैरह वगैरह, वो किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के हाथ में नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर किसके पास होंगे? सबका साझा मालिकाना हक होगा, मतलब कलेक्टिव ओनरशिप, और उन्हें चलाया भी जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से, ताकि सबकी जरूरतें पूरी हों, न कि सिर्फ कुछ लोगों का मुनाफा। बिल्कुल सही। असल में ये इंसान के ऊपर इंसान की हुकूमत को ही खत्म करने की बात करता है। ये बात तो मतलब अपने आप में काफी बड़ी है। हाँ, और ये परिभाषा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये इसे सीधे सीधे पूंजीवाद के सामने खड़ा करती है, उसके विरोध में। अच्छा, कैसे? देखिए, स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि पूंजीवाद असल में सिर्फ कुछ लोगों के मुनाफे की अंतहीन भूख पर टिका है। मुनाफे की लालसा है ना? बिल्कुल। और ये मुनाफा आता कहाँ से है? स्रोत साफ कहता है ये आता है बहुसंख्यक आबादी के शोषण से। मतलब मजदूरों की मेहनत से। हाँ, जिसे वो उनकी मेहनत का एक तरह से मुनाफे के लिए अनुचित इस्तेमाल मानता है। और इसीलिए स्रोत का मानना है कि आज जो पूंजीवाद है वो अपने अब तक के सबसे गहरे संकट से गुजर रहा है। ये सबसे गहरा संकट वाली बात थोड़ी और खोलेंगे। मतलब क्या स्रोत ये बताता है कि ये पहले के संकटों से अलग कैसे है, या वो कौन सी चीजें देख रहा है जिससे वो इस नतीजे पर पहुंच रहा है? हाँ, वो आज की कई बड़ी समस्याओं को इसी संकट के लक्षण के तौर पर देखती है। जैसे कि? जैसे दुनिया भर में फैली गरीबी, लोगों का दमन, लगातार होते युद्ध, पर्यावरण का बिगड़ना, क्लाइमेट चेंज वगैरह। हाँ, जलवायु आपदा, और अमीर गरीब के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है वो भी। तो स्रोत इन सब को जोड़कर देख रहा है। बिल्कुल। स्रोत इन सबको एक सड़ी गली व्यवस्था की निशानियां कहता है और कहता है कि इसे जड़ से बदलने की जरूरत है। और उसका तर्क यह है कि ये समस्याएं अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि पूंजीवाद के अंदर रहते हुए इनका हल नहीं निकल सकता। हाँ, यही उसका मुख्य बिंदु है कि सिस्टम के अंदर रहकर अब बात नहीं बनेगी। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, स्रोत इसे आज की असलियत से जोड़ रहा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए, जैसा स्रोत में लिखा है, मार्क्सवाद और कम्युनिज्म जैसे विचारों में फिर से लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, खासकर युवाओं में। हाँ, स्रोत यही कहता है। उसका मानना है कि जो मौजूदा वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे आपने कहा जलवायु परिवर्तन या बढ़ती असमानता, हाँ, ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सिस्टम है यही इन समस्याओं की जड़ हो। हाँ, एक बुनियादी सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ स्रोत ये भी इशारा करता है कि दुनिया भर में जो मजदूर वर्ग है वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए फिर से संगठित हो रहा है। अच्छा, लेबर मूवमेंट्स फिर से जोर पकड़ रही हैं। हाँ, जो इस पूरे विचार को और बल देता है, ऐसा स्रोत का मानना है। लेकिन स्रोत ये भी तो साफ करता है कि भाई ऐसा बदलाव सिर्फ सोचने से या किसी एक इंसान के अकेले लड़ने भिड़ने से नहीं आ जाएगा, है ना? ये कोई आसान रास्ता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बहुत जरूरी बात है जो स्रोत उठाता है। वो इस पर जोर देता है कि जिनके पास सत्ता और पैसा है, यानी पूंजीपति वर्ग, हाँ, वो आसानी से या अपनी मर्जी से इसे छोड़ने वाले नहीं है। कोई अपनी पावर क्यों छोड़ेगा? सही बात है। इसलिए स्रोत कहता है कि अगर वाकई एक शोषण मुक्त समाज बनाना है तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। किस तरह की तैयारी? कम्युनिस्ट सिद्धांतों को पढ़ना होगा, समझना होगा, मार्क्सवादी विचारों को गहराई से जानना होगा, और फिर उन विचारों को जमीन पर उतारने के लिए, मतलब हकीकत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। संगठित प्रयास, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। हाँ, संगठित प्रयास को वो बेहद जरूरी मानता है। तो कुल मिला के देखें तो ये स्रोत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि क्या वाकई दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उनका हल सचमुच पूरी व्यवस्था को बदलने में ही है, जैसा ये स्रोत दावा कर रहा है? ये एक मौलिक प्रश्न है।
और अगर जवाब हाँ है, तो फिर इस बदलाव के लिए एकजुट होकर संगठित रूप से कोशिश करने का वास्ता कितना कारगर या कितना जरूरी है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और आज के समय में ये सवाल शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल। तो ये थे इस स्रोत के कुछ मुख्य विचार। काफी कुछ सोचने को मिलता है।